हेलो दोस्तों, मैं कहता हूँ सारे दोस्त करके ऐसे होंगे, भाई को दुआ में याद रखते होंगे। दोस्तों आज मेरे पास ये 19 इंच की वाइट एलईडी आई थी रिपेयर होने के लिए। तो इसमें मैंने चेक चूक किया था, इसकी पैनल में फॉल्ट आ रहा था। तो मैंने बोला ये भी दोस्तों से फॉल्ट शेयर कर दूं, कोई ऐसा फॉल्ट आपके पास आ जाए तो आप इजी तरीके से इसको सोल्व कर सको। तो इसमें फॉल्ट क्या है वो दोस्तों आप दोस्तों से शेयर करता हूँ। सबसे पहले इसको मैं कर लेता हूँ सीधा, ठीक है। दोस्तों इसमें देखो फॉल्ट ये है, इसका ये फॉल्ट शो हो रहा है। इसमें लाइनें आ रही हैं, कभी ये पिक्चर बननी है कभी पिक्चर भी नहीं बन रही। तो इसमें ये फॉल्ट कहाँ से होता है और कैसे होता है, मुकम्मल डिटेल के साथ आप दोस्तों से फॉल्ट शेयर करूंगा। तो अगर कोई दोस्त चैनल पे नया है, चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करके रखे ताकि फ्यूचर में ऐसी इन्फॉर्मेशन वीडियो आप भाइयों से शेयर होती जाए। तो फटाफट मैं इसमें आप दोस्तों को पिक्चर भी बना आईडी वीडियो लीड लगा के चेक कराता हूँ इसकी पिक्चर कैसे बन रही है। ये मैंने इसकी वीडियो लगा दी, ठीक है। वीडियो लगाने से दोस्तों पिक्चर देखो कैसे बन रही है इसकी, ठीक है। पिक्चर इसकी बिल्कुल सही नहीं बन रही। इसमें फॉल्ट है ना, वो फॉल्ट आपसे शेयर करता हूँ। ये तो दोस्तों पैनल को फिल मैंने कर लिया उल्टा। तो अभी आप दोस्तों को इसका फॉल्ट चेक कराता हूँ। ऑलरेडी ये किसी मैकेनिक को दिखा के आया था, तो उसने चेक किया भाई ये मेरे पास लेके जाए तो इसको ये ठीक करके देगा। तो इसमें देखो मेरे इनपुट चेक कर रहे हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे 5 वोल्ट ठीक है आ रहे हैं। उसके बाद अपन को यहाँ पे एवीडीडी एवीडीडी चेक कर रहे हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे 12 वोल्ट आ रहे हैं, ठीक है। और उसके बाद अपन को यहाँ पे चाहिए V1, ठीक है, VGH। ये देखो 32 वोल्ट ज्यादा आ रहे हैं, ठीक है। और VGL यहाँ पे V ऑफ लिखा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे ये चेक करेंगे तो ये 8.5 माइनस में ये ठीक आ रहे हैं। इसके जो VGH है ना ये ज्यादा आ रहे हैं, ये VGH वोल्ट इसके ज्यादा आ रहे हैं। और इसके VGH से ज्यादा आने की वजह से ये कॉमन वोल्ट है ना जो ये भी 5 वोल्ट बन रहे हैं। यहाँ पे 3.3 बनने चाहिए, यहाँ पे 5 वोल्ट बन रहे हैं। तो अभी अपन में इसमें फॉल्ट जो है ना आईसी का है, ठीक है। ये रेगुलेटर आईसी जो लगी हुई है ना, डीसी टू डीसी आईसी ये वाली, इस आईसी का है। अगर आपके पास एसी को आईसी पड़ी हुई है, ऐसा कोई टीकॉन बोर्ड पड़ा हुआ है, तो आईसी अपन आईसी निकाल के लगा सकते हैं। अगर आईसी फर्गर आपके पास नहीं है तो ऐसा पूरा टीकॉन बोर्ड, इसमें से अपन एवीडीडी और वीजीएच वीजीआर बोर्ड लगा के टीकॉन बोर्ड अलग से यहाँ से चिपका देंगे तो अपना पैनल रेडी हो जाएगा। तो फटाफट ये चेक करते हैं कि अपना टीकॉन बोर्ड अपने पास सेम टू सेम आईसी मिलती है या अपन को टीकॉन बोर्ड लगाना पड़ेगा। दोस्तों मेरे पास काफी सारे टीकॉन बोर्ड पड़े हुए हैं, ठीक है। तो इसमें से अपन चेक कर लेते हैं आईसी अपन को सेम टू सेम अगर मिल जाती हो तो वेल एंड गुड, ठीक है। ये टीकॉन बोर्ड मेरे पास पड़े हुए हैं। तो सबसे पहले अपन उसकी जो आईसी पड़ी हुई है लगी हुई है ऑलरेडी, उसमें चिप ऐसी देख करेंगे कोई अपन का पास ऐसा कोई टिफिन पड़ा हुआ जिसमें ऐसी चिप लगी हुई हो तो वो लगा लेंगे। अगर चिप फर्द कर अपन के पास नहीं है तो अपन ऐसे ऑलरेडी देखो मैंने तारे लगा के रखा हुआ था, ये टिकॉन बोर्ड पूरा लगा सकते हैं। तो पहले मैं चेक कर लेता हूँ फटाफट। दोस्तों मैंने काफी चेक किया तो इसकी सेम टू सेम आईसी मेरे पास इस टिकॉन बोर्ड में नहीं मिल रही। तो ये मेरे पास एक टिकॉन बोर्ड तो ये पड़ा हुआ, ये ऑलरेडी चेक है। और एक टिकॉन बोर्ड ये पड़ा हुआ, ठीक है। तो ये टिकॉन बोर्ड छोटा है और ये सही है, ये बड़ा है, इसको काटना पड़ेगा। तो ये नेक्स्ट किसी भी बोर्ड में काम एलसीडी में काम आ जाएगा पैनल में। तो ये टिकॉन बोर्ड ये उठा लेता हूँ, इसकी करते हैं वायरिंग, ठीक है दोस्तों। तो अभी पैनल चालू पड़ा हुआ है, ठीक है। मैं आप दोस्तों को इसकी वीडियो दोबारा चेक करा देता हूँ। देखो देखो देख रहे हो इसके पिक्सल सही से नहीं बन रहे। तो इसमें अपन सबसे पहले करेंगे क्या, ये वाली कॉइल को करेंगे रिमूव, ठीक है। इसको हटा लेंगे, ठीक है दोस्तों। ये वाली कॉइल मैंने हटा दी, ठीक है। तो अभी अपन को यहाँ पे 5 वोल्ट चाहिए, यहाँ से 5 वोल्ट, यहाँ से माइनस, यहाँ से 5 वोल्ट देंगे इस टिकॉन बोर्ड को, ठीक है। तो टिकॉन बोर्ड अपन ऐसे इसको सेट कर लेंगे यहाँ पे ऐसे, ठीक है दोस्तों। तो अभी मैंने देखो 5 वोल्ट सिर्फ यहाँ से नेगेटिव और पॉजिटिव इनपुट दिए। अपन अभी यहाँ पे इस टिकॉन वोल्ट में वोल्टेज चेक करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे कितने कहाँ पे कितने बन रहे हैं। तो सबसे पहले इसको कर लेंगे ऑन, पावर मैंने दे दिया। अभी करते हैं एलसीडी को ऑन, एलसीडी हो गई ऑन। तो अभी अपन मीटर रखेंगे यहाँ पे, ठीक है।
और अभी अपन चेक करेंगे यहाँ पे कितने वोल्ट आ रहे हैं, यहाँ पे चेक करेंगे 5 वोल्ट आ रहे हैं। और यहाँ पे देखिए एवीडीडी बन गए। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे वी ऑन, ठीक है, वी ऑन पे चेक करेंगे। देखो यहाँ पे 32 वोल्ट बन रहे हैं, यहाँ पे 22 वोल्ट बन रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे 22-23 वोल्ट बन रहे हैं। और ये वी ऑफ यहाँ पे 7 वोल्ट बन रहे हैं। तो यहाँ पे ये टीकॉन बोर्ड इसका पर बेहतरीन वर्क कर रहा है। तो अभी अपन इसके कनेक्शन करेंगे इस टीकॉन बोर्ड में। कनेक्शन करना बिल्कुल इजी है, ये 3 कनेक्शन करने हैं, ठीक है। कनेक्शन करना बिल्कुल दोस्तों इजी है। यहाँ पे देखो ऑलरेडी एवीडीडी लिखा हुआ है, देखो एवीडीडी यहाँ पे लिखा हुआ है। तो यहाँ पे तार उठा के एवीडीडी में लगाई है मैंने, देखो, ठीक है, ये भी ऑलरेडी लिखा हुआ है। ऐसे ही यहाँ पे देखो वी ऑन, मैंने इसी वजह से ये टीकॉन सेम टू सेम उठाया, आप दोस्तों को समझ में इजी तरीके से आ जाए, ठीक है। देखो वी ऑन, यहाँ पे भी वी ऑन लिखा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे वी ऑफ लिखा हुआ है, ठीक है, और यहाँ पे वी ऑन लिखा हुआ है। तो यहाँ पे अपन सेम टू सेम कनेक्शन कर देंगे, ठीक है दोस्तों। तो देखो मैंने वी ऑन और वी ऑफ, ठीक है, तो यहाँ पे वी ऑफ लिखा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे व्हाइट कलर की तार ये देखो वी ऑफ में लगा दी है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे वी ऑन लिखा हुआ है, ब्लू कलर की तार, यहाँ पे वी ऑफ ऑन लिखा हुआ है, तो यहाँ पे वी ऑन में लगा दिए। ये तारें कनेक्शन 3 तारें लगानी है और इसके बाद अपना इंशाल्लाह ये पैनल रेडी हो जाएगा। तो अभी फटाफट इसकी करते हैं वायरिंग नहीं सर, ये पावर देते, पावर दे के चला के, वायरिंग तो ऑलरेडी अपन ने कर दी है। तो अभी करते हैं पावर दे के ऑन, पावर दे दिया मैंने इसको, ठीक है, लाइट इसकी आ गई। तो अभी इसको करते हैं ऑन, इंशाल्लाह अपना पैनल 100% रेडी हो चुका होगा। आ गई ऑन। तो अभी इसको थोड़ा हाथ रख लेंगे ऊपर, तो टचिंग वगैरह ना हो। देखो इसमें दोस्तों पैनल अपना बिल्कुल रेडी हो चुका है, ठीक है। अभी इसकी डिस्प्ले वगैरह बिल्कुल ओके आ रही है। तो अभी इसमें पिक्चर वगैरह लगा के चेक करते हैं। पिक्चर लगाने से पहले इस टीकॉन बोर्ड को अपन यहाँ से डबल टेप लगा लेंगे, डबल टेप लगा के ऊपर चिपका लेंगे ताकि ये उधर हिले बुले नहीं, हिले बुलेगा तो ये नुकसान हो सकता है दूसरा। तो सबसे पहले इसको कर लेंगे सेटिंग। ये तो दोस्तों डबल टेप मैंने लगा दिया। तो अभी अपना ये टीकॉन बोर्ड हो गया काबू, ठीक है। तो अभी अपन इसको करते हैं फिटिंग। जी तो दोस्तों पैनल मैंने कर लिया रेडी। तो इसमें एक मसला आ रहा है और भी, मैं आप दोस्तों के शेयर करता हूँ। देखो यहाँ से 2-3-4 लाइनें आ रही हैं और नीचे भी 1-2 पट्टी आ रही है और हल्की हल्की तस्वीर भी कहीं कहीं जगह पे हिल रही है। तो ये फॉल्ट भी सोल्व करेंगे। इसको कैसे सोल्व करेंगे, इसकी बैक साइड पे आ जाते हैं, ठीक है। इसको कर लेते हैं पावर ऑफ। अभी अपन को एक चीज और देखने में आ रही होगी, ठीक है। ये वाले टीकॉन में देखो यहाँ पे वी ऑफ लिखा हुआ है, ठीक है, लिखा हुआ है, और एक यहाँ पे वी ऑफ लिखा हुआ है। तो यहाँ पे अपन को ये वाली तार निकाल के यहाँ पे लगा देंगे, तो ये अपना फॉल्ट जो आ रहा है वो सोल्व हो जाएगा। तो फटाफट लगा के चेक कराता हूँ दोस्तों को। जी तो दोस्तों देखो उसका पैनल बिल्कुल रेडी हो चुका है। अभी बिल्कुल ना नीचे से लाइन है ना ऊपर से लाइन है, बिल्कुल ओके हो चुका है, ठीक है। तो इसमें फॉल्ट मैंने कैसे सोल्व किया था आप दोस्तों को दोबारा शेयर कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे देखो वी ऑफ, यहाँ पे लाइन लगी हुई थी, यहाँ पे उतार के यहाँ पे लगा दी, ठीक है, जिसमें 2 पॉइंटें बनी हुई थी। तो ये ट्राई कर लेना, ऐसा कोई आपके पास फॉल्ट आ जाए तो आप इसी तरीके से सोल्व कर सकते हो। तो इसको मैंने काबू कर लिया टीकॉन को। तो अभी इसकी करते हैं प्रॉपर फिटिंग करके आप दोस्तों को टेस्टिंग कराता हूँ। दोस्तों फिटिंग मैंने कर ली है। तो अभी पैनल आप दोस्तों को चेक करा देता हूँ, बिल्कुल ओके हो चुका है। उम्मीद है तो आप दोस्तों को वीडियो अच्छी लगी होगी। एक मरतबा फिर मैं आप दोस्तों को एक पावर निकाल लेता हूँ सेफ्टी के लिए, और ठीक है, ये देखो टीकॉन बोर्ड वही लगा हुआ है, ठीक है। काफ़ी सारे मुझे दोस्त कमेंट करते हैं यार आप जो पैनल रिपेयर करते हैं वो दिखाते नहीं हो, जो सही होता है वो दिखाते हो। तो ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों, परफेक्ट ओके होता है, वही पैनल होता है, ठीक है। तो उम्मीद है आप दोस्तों को वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, दोस्तों शेयर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखना, भाई को दुआ में याद। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।